हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदर टू क्लासेस। पिछली क्लासेस में हमने नंबर सिस्टम की पहली और दूसरी एक्सरसाइज की थी। अब इसमें हम तीसरी एक्सरसाइज करेंगे। इसमें देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट है। इसमें कॉन्सेप्ट आएगा इसमें कॉन्सेप्ट आएगा टर्मिनेटिंग और एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का, और रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल का। मतलब इसमें पूछेगा क्वेश्चन जैसे कि कौन टर्मिनेटिंग है, कौन नहीं टर्मिनेटिंग है। रिकरिंग को रिपीटिंग भी कहते हैं, रिकरिंग को क्या कहते हैं, रिपीटिंग भी कहते हैं। रिकरिंग को हम कहेंगे रिपीटिंग भी कहते हैं या नॉन रिपीटिंग। मतलब ये साइमल्टेनियसली ये वर्ड एक दूसरे के लिए यूज़ होते हैं। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या कौन होता है, यानी कि जो फ्रैक्शन p/q है ना, p/q फ्रैक्शन हो गया, उसमें q क्या होना चाहिए, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन। ठीक, तो p/q के फॉर्म में है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो फिर जो डेसिमल कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, है ना, कंप्लीटली इट विल गेट कंप्लीटली डिवाइडेड और जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा उसमें क्या रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर जिसमें रिमाइंडर लास्ट में एट लास्ट 0 हो जाए, एट लास्ट इज 0। तो ये टर्मिनेटिंग कंडीशन, टर्मिनेटिंग मतलब जो चीज़ डिवाइड हो जाएगा तो लास्ट में जो डिजिट कटेगी तो वो रिमाइंडर क्या देगा, वो 0 ही देगा। इसका अपोजिट हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग में, कि उसमें 0 नहीं, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, उसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता रहेगा, इसीलिए वो टर्मिनेट नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा डिवीज़न। और ये क्या फिर क्या क्या है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। जो अब सपोज ये 0 1 0 0 1 0 0 0 1 कोई कंडीशन ऐसी है जिसमें ऐसे ही डेसिमल चलता जा रहा है, या फिर 0 1 2 0 5 6 7 0 1 2 ऐसे चलता जा रहा है, तो ये क्या है, ये नॉन रिकरिंग है, रिकर नहीं हो रहा है। अब यही चीज़ रहता है, सपोज़ क्या हम बोल दें, ओके 27 0.27 27 27, ये क्या है, रिकरिंग हो रहा है। ये 27 रिपीट हो रहा है बार बार में, तो ये रिकरिंग हो गया, ये रिपीट कर रहा है ना, तो ये रिपीटिंग हो गया या रिकरिंग कहेंगे। और ये टर्मिनेटिंग नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो लगातार चलते जा रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में ऐसी जो कंडीशंस फुलफिल करेंगे ऐसी चीज़ों को हम देखेंगे डस्टर। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन 1 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन 1 में कंडीशन क्या दे रखा है इन्होंने, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़, है ना, कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है और क्या है। तो पहला क्या है, फर्स्ट क्या है 36/100, क्या है 36/100 है। तो जब 36/100 है तो 100 से हम जानते हैं कि 10 से कोई चीज़ डिवाइड होती है तो डेसिमल एक प्लेस पे लगता है, 100 से डिवाइड होगी तो 2 प्लेस पे, इक्वल टू 0.36, यानी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर लास्ट में 0 आ जाएगा। तो इसमें ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया। फिर दूसरा देखते हैं, सेकंड क्या कह रहा है,
ये 1/11 दे रखा है। क्या दे रखा है? 1/11। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, ये देखते हैं। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो पहले पॉइंट डेसिमल लगा के 0 उतारा हमने, तो 10 तो जाएगा नहीं, फिर 0 उतारा तो 100 हो गया, फिर 9, फिर 1 वैसे ही आ गया, तो फिर उसके बाद 0 ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये 0909 ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.09 बार। ठीक, तो ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा ना इसकी तरह, ये कंटिन्यूस चलता जाएगा, है ना। तो इसको लिखेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग लिखेंगे इसको। और क्या है? रिपीटिंग है और रिकरिंग। रिपीटिंग लिख दीजिए आप, चाहे रिकरिंग लिख दीजिए, दोनों चीज़ें सही हैं। ठीक, सेकंड देखते हैं, फिर थर्ड देखते हैं। चीज़ें समझ में आती हैं तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है? 33/8 दे रखा है। इन्होंने क्या दे रखा है? 33 नहीं, 4 होल 1/8। ठीक, तो ये क्या है? 4 8 जा 32 प्लस 1 33/8, कितना आ गया? 33/8। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि देखने से 8 से 1 आएगा तो 100 में जाएगा, फिर वो डिवाइड हो ही जाएगा। 4 8 जा 32, 32 1 बचा 10 हो जाएगा, तो 8 1 जा 8 हो गया, फिर बच गया 2, 8 2 जा 16, फिर 4 बचा 0 40, 8 5 जा 40, 4.125, यानी कि ये टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेट हो गया ना, ख़त्म हो गया यहीं पे, टर्मिनेटिंग, सॉरी। फोर्थ देखते हैं, हम। फोर्थ क्या दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन में आपको, ये भी देख लीजिए, 3/13। इन्होंने दिया आपको 3/13। चलिए अच्छा, 3/13 को इसको सॉल्व करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं हम, तो क्या आंसर आता है इस चीज़ को हमें देखना होगा, यही ना। तो देख लेते हैं। 3/13 है, इसको जब डिवाइड करोगे, हम आपको यहाँ डिवाइड करके नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है ना। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0.230769। फिर इसके बाद ये फिर रिपीट करेगा, जब आप डिवाइड करोगे 230769, फिर 2 3, इसी तरह ये रिपीट करेगा अपने आप को। तो ये टर्मिनेट हो रहा है? नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या हो गया? इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीट कर रहा है? तो हाँ कर रहा है, तो ये रिपीटिंग भी हो गया, रिपीटिंग भी हो गया। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ दिया है 2/11, ओके, इक्वल टू, जब डेसिमल हमने लगाया, जब यहाँ पे डेसिमल लगा दिया तो 0 आ गया इनके पास, तो 11 1 जा 11, फिर बच गया 9, फिर 0 लगा तो 11 8 जा 88, फिर आ गया 2, तो यानी कि अभी ये 1818 रिपीट करेगा। क्या करेगा? 1818 रिपीट कर रहा है, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो ये भी हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और ये रिपीटिंग, ओके। फिर 6th पार्ट इसमें क्या है हम देखते हैं। 6th पार्ट इन्होंने दे रखा है 329/400, 329/400, ठीक ना। तो 329/400 को जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर आपका
8 जा 32, 0.8 आ गया, पहले 3200 आ गया, फिर बचा क्या आपके पास 9, फिर ले जाएंगे 2, फिर जाएगा 2। जब आप डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करके देखिएगा, मैं आपको डिवाइड करके नहीं शो कर रहा हूँ, 0.8225 जब आप डिवाइड करोगे तो यही आपका आंसर आएगा, यानी कि ये टर्मिनेट हो जा रहा है। जब जहाँ भी हम टर्मिनेटिंग देख रहे हैं कि जो डेसिमल टर्मिनेट हो रहा है उसमें रिपीटिंग का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि वो तो वहीं ख़त्म हो जा रहा है। टर्मिनेटिंग यानी कि चांसेस रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग के किस में है, केवल नॉन टर्मिनेटिंग वाले में है। ओके, क्वेश्चन 2 देखो। क्वेश्चन 2 में इन्होंने कहा है कि वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है, 1/7 की वैल्यू इन्होंने दे दी, कितना 0.14287 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, कोई पूछ दे ऐसा क्वेश्चन, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, बस रिवीजन के लिए पहले आंसर क्वेश्चन का, इसलिए मैंने बोल दिया इसको। फिर क्या पूछ रहा है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, किसका पूछ रहा है, 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन, फिर 3/7, 4/7, 5/7, फिर 6/7, इसका पूछ रहा है ना। तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7, 3 × 1/7 इक्वल टू 4 × 1/7, 5 × 1/7 इक्वल टू 6 × 1/7, यानी कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस वैल्यू में, तो क्या आ जाएगा, चेक कर लिया जाए, इक्वल टू 2 × 7 = 14, कैरी 1, 2 × 5 = 10, 1 11, कैरी 1, 2 × 8 = 16, 1 17, 7 कैरी 1, 2 × 2 = 4, 1 5, कुछ नहीं कैरी हुआ इसमें, फिर 2 × 4 = 8 और 2 × 1 = 2, 0.285714। फिर इसी तरह जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 की वैल्यू को, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका, 0.428571। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ये रिपीटिंग हो जाएगा। इसी तरह 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 0.571428। फिर जब 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 0.714285। फिर जब 6 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.857142। इसको मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन हम करने लगेंगे तो बहुत लंबा। फिर देखते हैं हम क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 में क्या दिया है, पहला दिया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q, है ना, P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। चलो कर दिया जाए इनको भी, P/Q का पहला क्वेश्चन इनका क्या है, फर्स्ट 0.6 बार, तो 0 तो हम ये ले लेते हैं x = 0.6 बार, क्या ले लिया हम ना, x = 0.6 बार ले लिया। अब क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो हमारे पास आ जाएगा 10x = आ जाएगा 6.6 बार, यही आ जाएगा ना। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 10x = 6 + x,
क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि x इक्वल टू 0.6 बार है और ये क्या है जो इस वैल्यू को हमने लिया है, तो ये जो 0.6 बार है ये x की इक्वलेंट है, तो यहाँ पे x लिख लिया हमने। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, 10x में से ये x माइनस हो गया, तो ये आ गया 9x, ये तो 6 है ही, इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई 6/9। ये हो गया आंसर आपका। फिर अगर इसको मतलब कि सिंप्लीफाई भी करना है तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 इक्वल टू 2/3 आ जाएगा कम्प्लीटली आंसर। सेकंड देखते हैं हम, ठीक है ना। सेकंड क्या दिया हुआ है इसके, चल क्या है क्वेश्चन थर्ड, 0.4 का सेकंड है ना, का वैल्यू ये दिया है 0.4 और 7 पे बार, ठीक है। चलो उसमें 6 पे बार था, इसमें पर ये कि डेसिमल इसमें 2 प्लेसेस पे है, तो इसमें हम क्या करेंगे आइए देखते हैं। फिर x ले लिया हमने, x की वैल्यू क्या ले ली, यही ले लिया, x इक्वल टू 0.4 और 7 पे बार, ठीक। फिर 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10x इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा 4.7 बार आ जाएगा, ठीक है ना। अब 4.7 बार है तो इसको चाहिए लिख लीजिए 4.7 सो ऑन लिख देंगे। फिर आगे क्या करेंगे देखते हैं, 10x है तो 10x में इक्वल टू 4.7 बार था ही, तो अगर हम इसको ऐसे कर लें 4.3, इसको 4.3 प्लस 0.4 7 सो ऑन, ठीक ना। तो ये x आ गया ना, 4 आ गया, 7 रिपीटिंग आ गया, यानी x यहाँ पे आ गया x की वैल्यू 4.3 के बाद। तो हमने क्या किया, हम क्या लिख लेंगे अब 4.3 प्लस x, आराम से देखिए 4.3 प्लस 4 कर लेंगे तो 4.7 आ जाएगा ना, 3 और 4 प्लस हो जाएगा तो 4.77 आ जाएगा। तो ये 10x इक्वल टू इतना आ गया। तो अब इसको इधर लाएंगे माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 4.3, 10x माइनस x इक्वल टू, तो 9x इक्वल टू 4.3, x इक्वल टू 4.3/9। डेसिमल हटाना हो तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो आ जाएगा 43/90। तो अब थर्ड पार्ट बच गया है इसका। थर्ड पार्ट में वैल्यू कितना दे रखा है इसने 0.001, ठीक है ना, और सब पे क्या है बार, तीनों पे है, ऐसा नहीं कि पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। तो x की वैल्यू लिख देते हैं हम, x इक्वल टू, इसको मान लेते हैं कि ये जो पहले क्वेश्चन दिया रहता है ये क्या है x है हमारे लिए, 3 प्लेस पे डेसिमल है इसमें, ठीक ना, बार तीनों पे है। पिछले में बार 2 प्लेस पे डेसिमल था, बार 1 प्लेस पे था, फिर तो बार 1 पे था इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 1000 से, 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों प्लेस हमको मिल जाएगी। 1000x इक्वल टू आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई कर देंगे 1.001 बार, ये तो रिपीटिंग होगा ना, रिपीट होता रहेगा, तो इसलिए हम ऐसे लिख लेते हैं। चलिए फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 1000x इक्वल टू 1 प्लस x की वैल्यू क्या है 0.001, ये भी 0.001, तो ये आ गया x हमारा 1 प्लस x इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1000x माइनस x कर लिए तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1, फिर 999x आ गया इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी
1/996